नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक खूबसूरत सा और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये थालपोस का डिजाइन लेके आई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा थालपोस का डिजाइन है। ये जालीदार डिजाइन है। ये 2 रंगों का खूबसूरत सा डिजाइन है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, अगर आपको भी डिजाइन पसंद है और आप इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। और बनाने में आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी डिजाइन आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डिजाइन को मैं 12 नंबर के क्रोशिया हुक और 3 प्लाई के ऊन से बना रही हूँ, जिसे मैंने डबल कर रखा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस धागे को इस तरीके से उंगली में लपेटेंगे और यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस साइड के धागे को इस साइड निकाल लेंगे। इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस मैजिक रिंग में सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से 1 2 3। इस तरीके से 3 चेन बन गई। अब इसके आगे हम इस मेजरिंग में 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। क्रोशिया धागे को लपेटेंगे, इस मेजरिंग के छेद में क्रोशिया को डालेंगे और अपनी फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दोबारा से क्रोशिया धागे को लपेटेंगे और इस मेजरिंग के छेद में डालेंगे क्रोशिया को और सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हम सभी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं सभी डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस मेजरिंग में 3 चेन और 23 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर ली है। अब हम इस धागे को खींच के मेजरिंग के छेद को बंद कर देंगे। इस तरीके से खींचेंगे और इस तरीके से बंद कर देंगे। इस तरीके से। और लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी 3rd चेन के बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से इस राउंड को बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी हम इसी को पूरे राउंड में दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशिया और 2 चेन बनाते हुए पूरा राउंड बना के तैयार कर लिया। और लास्ट में हम जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से इस राउंड को भी बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये सेकंड राउंड बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। और फिर इसके आगे हम इन तीनों फंदों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। फिर इसके आगे हम इसके आगे 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। यानी यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से और बाद में उन्हें जोड़ देंगे इस तरीके से।
इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसी को दोहराते हुए ये पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में हमने 5 चेन की जगह 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इन तीनों को जोड़ के जो फंदा बना है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को जोड़ देंगे। इस तरीके से बन गया राउंड। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन बनानी है और सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके आगे हम 7 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 5 चेन का जगह गैप है, इसमें बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया और उसके आगे 7 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया और 7 चेन बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम यहाँ पर 7 चेन की जगह 4 चेन और 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगले राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे हम 9 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 7 चेन का गैप है इसमें बीच में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे भी 9 चेन बनाएंगे। इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 7 चेन का गैप है इसमें बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 9 चेन बनाएंगे, यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डाल के इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे जो 9 चेन का गैप है इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इसी 9 चेन के गैप में 10 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बना ली। शुरुआत में 3 चेन और इसके आगे 10 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे भी हम इसके आगे जो 9 चेन का गैप है इसमें भी हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 9 चेन के गैप में 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ, यानी इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 2 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे भी हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ ये जो जोड़ वाली जगह है यहाँ पर बीच में इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यानी इसके आगे भी हम 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 5 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन के बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डाल के इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे जो 2 चेन की गैप है इसमें हमने स्लिप स्टिच बना ली। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इसी 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे 1 2। इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया बना ली हमने 2 चेन के गैप में। अब इसके आगे जो 2 चेन के गैप है इसमें भी हम बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इनके बाद जो जगह है जो 3 डबल क्रोशिया के बीच में जगह है यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और बाद में इन दोनों फंदों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से बन जाएगा। इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम इसी जगह पर जहां पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है वहां पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे जिसका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे। फिर इसके आगे 3 डबल क्रोशिया के बाद जो जगह है यहाँ पर हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इन दोनों डबल क्रोशिया को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से बन जाएगा। और इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यानी इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे। फिर इसके आगे हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे, बाद में दोनों को जोड़ेंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम जो आगे 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जिसका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और बाद में इन तीनों फंदों को एक साथ जोड़ देंगे, यानी इन तीनों ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसके आगे हम 10 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम इसी जगह पर जहां पर हमने ये लास्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाई है वहां पर हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, जिसका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और बाद में इन तीनों ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ जोड़ देंगे, यानी हम इसी को बनाएंगे जैसे हमने इसे बनाया है।
इसके आगे भी हम 10 चेन बनाएंगे। इस तरीके से, और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है, फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम आपको इस डिजाइन को अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इस डिजाइन के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।